कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को जानना आसान नहीं है। उसे कोई भी इंसान पूरी तरह से कभी भी नहीं जान सकते। जिस किसी ने भी यहाँ मान लिया कि उन्होंने ईश्वर को पूरी तरह से जान लिया, फिर वहाँ ईश्वर को थोड़ा सा भी नहीं जान पाता है। जिसे भी ईश्वर को जानने का घमंड हुआ, उसे ईश्वर कभी नहीं मिला, क्योंकि अहंकार से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। ईश्वर को तो भक्ति भाव से समझा जा सकता है। कबीर जी कहते हैं, जिसका स्वभाव बड़ा है उनमें नम्रता, क्षमा, दया, दीनता, आदर भाव सबके प्रति एक समान है, वही बड़े हैं। धन से कोई बड़ा नहीं होता है। हाथी की तरह संतों की सोच होती है। वे सभी बंधनों को तोड़कर हाथी के समान चलते चले जाते हैं। संसार के कुत्ते पीछे पड़े भौंकते रहते हैं, पर संत हाथी की तरह ही शोरगुल से परे होते हैं। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती है। साधु ऐसा हो कि वहाँ जहाँ रहे वहाँ किसी भी तरह की चमक धमक की चीजें ना हो और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत हो। चमक धमक की चीजें होने पर साधु की वाणी में सांसारिक चीजों के प्रति विस्तार हो सकता है। उसकी साधना में विघ्न बाधा उत्पन्न न हो सकती है और उसमें करोड़ों दोष आ सकते हैं। आसमान की कोई हद नहीं है, धरती की कोई तोल नहीं है, साधु की कोई जाति नहीं है और पारस पत्थर का कोई मोल नहीं है। ये सब अमूल्य और अतुलनीय है। आजकल के जितने भी सगे संबंधी है, हित मित्र है और जान पहचान के हैं, वे सब मिलने के बाद बिछड़ जाएंगे। लेकिन आदमी है कि 2 दिन के जीवन में अपने स्वार्थवश राम की कसम खा लेता है। यह मनुष्य की अज्ञानता ही है जो राम की कसम खाकर लोक परलोक बिगड़ता है। कबीर जी कहते हैं कि सज्जन अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते और दूसरों को पूरा सम्मान देते हैं, और कोई व्यक्ति उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे उपदेश भी देते हैं। साधु के मन में कोई भी ईर्षा द्वेष भाव नहीं रहता। जो विवेकवान होगा वहाँ संतों की भाषा को समझ सकेगा और उनके शब्द पर विश्वास भी करेगा। गुरु ज्ञान को मानने वाले ही भवसागर को पार करेंगे। अज्ञानी तो जमधार यानी मोह माया की धार में बहकर नष्ट हो जाएंगे। कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, मोक्ष का रास्ता बहुत लंबा है और शाम होने वाली है। जैसे लोगों का मन रखते रखते बेसिया संतानहीन ही रह गई, वैसे ही मोह माया के बंधनों में पड़कर सबको खुश करते करते व्यक्ति भक्तिहीन ही रह गया, सद्गति नहीं मिली। मोह बंधन को छोड़कर खुले मन से संसार में विचरण करो, फिर तुम्हें कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। घाट जगाती यानी चुंगी वसूलने वाला क्या करेगा जब सिर पर मोह माया की गठरी ही नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि हमने दुनिया में आकर क्या किया और हम जाकर क्या करेंगे। हमने ना तो दुनियादारी का ही आनंद लिया और ना ही सद्गुरु का ही सुमिरन किया। हम ना तो इधर के रहे और ना उधर के रहे। बड़े भाग्य से तो यहाँ मनुष्य तन मिला
और उसे यूं ही गवा दिए। जब तक सूरज उदय नहीं होता है तब तक तारे आसमान में नजर आते हैं। उसी प्रकार जब तक जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वहाँ कर्म को वशीभूत रहता है और मोह माया में लिप्त होकर तरह तरह के कष्टों को झेलता हुआ जीवन मरण के चक्रव्यूह में भ्रमण करता रहता है। दुख को लेने कोई नहीं जाता, वहाँ तो अचानक ही अपने आप आ जाता है। जब सुख आएगा तो दुख अपने आप ही चला जाएगा, अर्थात सुख दुख दोनों मनुष्य के साथ रहते हैं। दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है। दुख से घबराना नहीं चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि जो साधु प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे हीरे के समान होते हैं। जिस तरह से हीरा हथौड़े की चोट खाने के बाद भी नहीं फूटता है, उसी तरह से साधु सन्यासी भी विषम से विषम हालातों में विचलित नहीं होते हैं। वे कच्चे घड़े की तरह नहीं होते हैं। इसी कारण वे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन, जवानी और राज्य का गर्व ये स्थिर नहीं है। ये कुछ समय तक ही रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जो दिन सज्जनों के संग साथ में बीत जाए वही असली जीवन की पूंजी है। बुरे लोगों की सोहबत में ना रहिए, क्योंकि पत्थर कभी जल पर नहीं तैरता। जैसे स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद केले में पड़ती है तो कपूर बनता है, सीप में पड़ती है तो मोती बनता है और सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बनता है। कहने का भाव है कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही फल भी मिलेगा। कबीर जी कहते हैं कि सभी वन तुलसी हो गए और सारे पर्वत शालिग्राम बन गए, सब नदियाँ गंगा बन गई। यह सब तब हुआ जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। कहने का भाव है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति के मन को निर्मल कर देता है और सारा संसार उसे अच्छा ही दिखता है। सद्ज्ञान प्राप्त कर अपना विचार शुद्ध करो। कबीर जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि प्रेम बिकता है, लेकिन वहाँ रुपये पैसे से नहीं बिकता है। प्रेम पाने के लिए पहले शीश काट कर देना होता है। प्रेम बेशकीमती है और इसका कोई मोल नहीं है। यहाँ तो प्रेम से ही खरीदा जा सकता है। जब समुद्र में आग लगती है तो धुआं भी नजर नहीं आता। जिसके दिल में आग लगती है या तो वहाँ जानता है या जो आग लगा है वहाँ जानता है। दिल की आग का ज्ञान तीसरे को नहीं होता। कबीर जी कहते हैं कि योद्धा के शरीर में भाले की नोक टूटकर अटक गई है और वहाँ चुंबक के बिना नहीं निकलने वाली। वैसे ही हमारे मन में भी जो बुराइयां अटक गई है वहाँ सद्गुरु रूपी चुंबक के बिना नहीं निकलने वाली। आदमी तीर्थ पर जाता है तो उसे एक फल की प्राप्ति होती है। वहाँ संत से मिलता है तो उसे 4 फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सद्गुरु मिलता है तो अधिक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात सद्गुरु से आत्मा का मिलन आवश्यक है। कबीर जी कहते हैं, हंसना छोड़ो और रोने में ही मन लगाओ। बिना रोए प्यारा मित्र भला किसी को कैसे मिल सकता है। अर्थात प्रभु के विरह में रो, तभी वहाँ तरस खाकर अपनी कृपा की बारिश करेंगे।
मक्खी गूढ़ में गड़ी हुई है और पंख उसके गूढ़ से चिपके हैं। वहाँ अब उड़ नहीं पा रही। बेचारी गूढ़ की मिठास के लोभ में वहाँ अपनी जान ही गवा बैठी। लाख कोशिश करने के बाद भी गूढ़ की चिपचिपाहट से स्वयं को मुक्त नहीं करा सकी। यहाँ गूढ़ रूपी दुनिया भी ऐसा ही है। यहाँ मन ही सारे फसाद की जड़ है। मैं इस मन को ऐसा मारूंगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यहाँ मन का ही किया धरा है कि जीवन रूपी उपवन में जहर बो दिया। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होता। उन कर्मों की सजा अब भुगतनी ही पड़ेगी। कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे, क्योंकि तेरा सोचा हुआ नहीं होगा। यदि पानी में घी निकलता तो रूखी रोटी को कोई नहीं खाता। अर्थात जो कुछ भी है वहाँ परमात्मा के हाथ में है। आदमी के वश में कुछ भी नहीं है। यहाँ संसार बहुत ही विलक्षण है। दुखिया दुख से परेशान है और सुखिया अत्यधिक दुख के कारण परेशान है। लेकिन जो राम के भक्त है वे हमेशा मजे में रहते हैं, क्योंकि दुख सुख दोनों से वे परे हैं। ना तो उन्हें दुख की चिंता है और ना ही सुख की परवाह है। कबीर जी कहते हैं कि काबा अब काशी बन गया है और मेरा राम ही रहीम हो गया है। जो आटा मोटा था वहाँ मैदा बन गया है। संत कबीर जो है स्वाद ले लेकर खा रहा है। सांप्रदायिकता की आग को शांत करने के लिए कबीर ने राम रहीम को एक ही सूत्र में पिरो दिया है और वास्तविकता भी यही है। राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी जो है उन्होंने ज्ञान के अहंकार में पड़कर अपना सब कुछ ही गवा दिया। वहाँ स्वयं को ही ईश्वर तुल्य मानने लगा तथा सबका भाग्य विधाता मानने लगा। ऐसे ज्ञानियों से गृहस्थी जो है वे अच्छे हैं। वे कम से कम डर कर तो कोई भी कार्य करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ज्ञानी होने का लाभ तभी है जब मन में अहंकार भाव ना पैदा हो। इस पेट के कारण ही साधु के रूप में आदमी दिन रात मांगता फिरता है और उसके सिर पर स्वामी होने का नशा चढ़ जाता है। लेकिन वहाँ वास्तव में तो स्वामी बना ही नहीं, जिससे वहाँ कुछ भी नहीं पा सका। ना तो साधु बना और ना स्वामी और ना पेट ही भर सका। ब्राह्मण जगत का गुरु भले ही हो, लेकिन साधु का गुरु नहीं हो सकता, भले ही साधु निम्न वर्ग का क्यों ना हो। ब्राह्मण साधु का गुरु भला कैसे हो सकता है? वहाँ तो चारों वेदों में ही उलझा हुआ होता है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने इस संसार के लोगों को कई बार समझाया कि वे भेड़ की पूंछ पकड़कर भवसागर पार उतर नहीं जा सकता है। ज्ञान रूपी नाव की जरूरत है भवसागर को पार करने के लिए, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहाँ समझते हैं।